दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिज के रचिता तथापन दंपति, मैं दिल से उनको चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति जितने भी हमारे बने हुए हैं, सभी का मैं इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूँगी ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है हम लोगों के लिए। आज हम लोग इस गुरुकुल और उनकी वजह से इस गुरुकुल में बने हुए हैं। एक सहारा मिला है, एक हिम्मत मिला है हम लोगों को, जो कि सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। तो मैं फिर से गुरु और गुरुकुल दोनों को चरण वंदन करती हूँ। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय श्री कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। साथियों, हम सभी एक नेटवर्कर हैं, लेकिन एक नेटवर्कर की जवाबदारी क्या होती है, जिम्मेवारियां क्या होती है, और उन जिम्मेदारियों के प्रति हमारा समर्पण क्या होता है। आज अगर इस विषय पर हम बात कर ले तो बहुत अच्छी रहेगा। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगा साथियों, यहाँ लीडर्स की कमी नहीं, लेकिन यहाँ लीडर के बीच में लाडर कौन है, उनको भी पहचानने की सख्त आवश्यकता है। आज एक उदाहरण तो आप लोगों को मालूम है साथियों, आप कभी अगर अपने खुद के हाथों से चाय बनाते हो और वो पूरी चाय जब बन जाती है, उस चाय को आप केतली में छानते हो, तो कोई भी कोहोश साथी में से मेरी बात का जवाब दो, चाय से ज्यादा गर्म कौन रहता है? कोई भी बता सकता है? सर, पकड़ने वाला जो डंठल रहता है केतली के ऊपर, वो ज्यादा गर्म रहता है। कहने का मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म। जी सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, अभी यहाँ यही सब कुछ चल रहा है। आज हम क्या हैं, हमारे अंदर कितने गुण हैं, हमको कितना अनुभव है, आज ये सब चीजें हमने दरकिनार करके और सिर्फ अपने आप को जो महत्व देना चालू किया है, वो कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को हम आंकने लगे हैं। और एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम सेटल होना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ी भूल हम करते हैं साथियों। हमको खुद को भूलना पड़ता है यहाँ। हमारे क्या गुण हैं, क्या अनुभव है हमारे, उनका उपयोग करना पड़ता है सिर्फ, पर उसका अहंकार नहीं, उसका ईगो नहीं। और यही चीज जब व्यक्ति दो पैसे कमाता है ना, तो उसको ये ईगो हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ी टीमें हो गई हैं, अब मुझको किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन साथियों, अगर नेटवर्क को हमने समझा है, या जो भी हमारा अनुभव है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हर किसी को अनुभव है साथियों। और अभी इन 3 सालों में तो सब परिपक्व हो चुके हैं इन अनुभवों से। कोई भटके हैं वो भी परिपक्व हुए हैं, कोई अदर कॉन्सेप्ट में गए हैं वो भी परिपक्व हुए हैं, और जो साथी यहाँ पूर्ण समर्पण के साथ में आज भी हाईरिच के साथ बने हुए हैं, वो सभी साथी भी पूर्णतः से परिपक्व हो चुके हैं। टीमों का महत्व उनको मालूम पड़ गया है। अपने साथियों के प्रति जो व्यवहार उनका रहा है, उससे उनका क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, ये भी मालूम पड़ गया है। और अपनों के बीच में पराया कौन है,
जो दिखने में और दिखाने में अपना लगता है, लेकिन हकीकत में वो हमारा अपना नहीं है, वो हमारा पराया है। ये भी अनुभव हमको हो चुका है। तो कहते हैं ना साथियों, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतें हमको सबक देने के लिए आती, एक शिक्षा देकर जाती हैं हमको कि यहाँ इस दौर में अगर हमारा कोई खुद का अपना है, वो हमारी मेहनत, हमारे संस्कार और हमारी नैतिकता, इनसे बढ़कर ना तो कोई सच्चा मित्र है हमारा, ना ही कोई सच्चा साथी है, और ना ही इनसे बढ़कर कोई गुण है। तो जब जीवन हर पल पर, हर पग पर हमको एक नई शिक्षा देकर जाता है, और फिर भी हम अपने आप को बड़ा आंकने में लगे रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने में लगे रहते हैं, तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरी नजर में तो नहीं है साथियों। क्योंकि आप में गुण है, आप में कुछ अच्छाइयां हैं। आप दो पैसे कमाकर अपने विशेष गुण जो आप लोगों के अंदर है, उनको भूलकर अपने आप को बड़ा साबित करने में लग जाते हैं और दिखावे में लग जाते हैं। साथियों, इस बात को मैं भी नकार नहीं पाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस होता है दिखावे का। लेकिन दिखावे की भी एक सीमा होती है साथियों। आज हम अपने आप को प्रदर्शित करने में लग जाते हैं, जैसे कि हम एक सेल का हिस्सा है, एक प्रदर्शनी का हिस्सा है। जैसे आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, तो वो अपने कपड़ों की वैरायटीज बताने के लिए पुतलों को खड़ा करता है, और उन पुतलों को वो परिधान पहनाता है जिन परिधानों को वो सबसे ज्यादा दिखाना चाहता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है साथी, यही सब तो हो रहा है। आज सेमिनार होते हैं, जबकि सेमिनार का प्रारूप होता है साथियों कि जो साथी हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं, जो साथी यहाँ से मोटिवेशनल स्पीचें सुनना चाहते हैं, या अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे साथियों को जो हाई रिच में या किसी भी अन्य नेटवर्क कंपनी हो उसमें आना चाहते हैं, उनको हम उस मंच पर लाते हैं इसलिए कि वो वहां देखें कि किस लीडर ने यहाँ ज्वाइन होने के बाद क्या उपलब्धि हासिल की है, उसको यहाँ आने के बाद क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, उसने क्या मेहनत की है, उसने क्या संस्कार अपनाए। लेकिन इन सेमिनारों का प्रारूप भी हमने अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया है बिल्कुल। हम आते हैं, सेमिनार करते हैं, एक बड़ा लीडर को लाते हैं, उसके गुण गाते हैं और उसको कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए साथियों, होना ये चाहिए, कहीं भी कोई भी सेमिनार होता है, उस सेमिनार की रूपरेखा कुछ इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि वहां पर सबसे पहले तो कंपनी की पूरी प्रोफाइल बताना चाहिए। उसके बाद टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स बताना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे प्लान हैं, वो प्लान भी कैटेगरी वाइज बताना चाहिए कि ये प्लान हमारी किस कैटेगरी के लिए है, ये प्लान हमारी किस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ हम किसी को नीचा नहीं दिखाते साथियों, हम हर उस इंसान के अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से डर कर भागता है। क्योंकि अगर हम किसी भी साथी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही बताने के लिए सेमिनारों में अटेंड कराएंगे और वहां लीडर्स की इनकम बताकर उनको गलतफहमी का शिकार करके उनकी हैसियत को ना देखते हुए उनको उस ओर अग्रसर करेंगे कि वो या तो कर्ज में डूबे या किसी से धन उधार लें, और सिर्फ जो बातें सुनी हैं उन बातों पर अमल करना चालू कर दें। जबकि होता ये है साथियों कि जब तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम उस चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे, जब तक हमको अंधे होकर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। यहाँ हमको इस चीज का ध्यान देना है कि हमारी हैसियत अगर मात्र छोटा सा इन्वेस्ट करने की है,
तो हम उस छोटे से इन्वेस्ट को करके और वहां से इसका पूरा प्रारूप समझे कि आज पैसा रिटर्न कैसे आता है। आज अगर डिजिटल प्लान की बात हम करें तो उसमें पुल इनकम हमको बताई गई है। वाकई शनिवार के शनिवार पुल इनकम हमारी पहुंचती है भी कि नहीं हमारे पास, इन चीजों को देखो। दूसरा, यहाँ पर कुछ क्लब डिसाइड किए हुए थे, उसमें कैसे इनकम आती है, इन सब बातों को भी हमको समझने की आवश्यकता है। और उसके बाद अगर हम इन तीनों चीजों के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं और वहां से हमको लग रहा है कि इसमें से कुछ पैसा हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है साथियों का, सभी का। क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो आप और हम सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना। पर अगर हम कहते हैं कि पैसा भी कमाओ पर खर्च करने के हिसाब से अपने ज्ञान को भी विस्तृत करो, तो साथियों ये उसी दिशा में हमारा कदम है। क्योंकि आज जब से हाई रिच पर कुछ मुसीबतें आई हैं, तब से हम जिस भी लीडर से हमारी बातें होती है, ज्यादातर हमारा संपर्क हुआ है, हमने एक ही चीज सुनी कि सर हमारा पैसा कब मिलेगा, सर हमारा पैसा कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो कम से कम अगर ऐसी स्थिति पुनः निर्मित होती है तो हमारा कोई भी साथी ये सवाल नहीं करेगा कि सर हमारा पैसा कब मिलेगा। उसका एक ही सवाल रहेगा, सर हमारी कंपनी जब लीगल है, हर क्षेत्र में कानून का पालन करते हुए उसने अपनी रूपरेखा तैयार की है और उनको फॉलो भी कर रहा है, उसके बावजूद ये मुसीबत हमारी कंपनी पर ही क्यों आई, और उसके रीजन को समझने की कोशिश भी करेंगे। और नेगेटिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो क्या आप लोग इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करोगे कि जैसे पहले से करते आओ इस प्रकार करोगे? आज हम एक बेवकूफिया और करते हैं जूम पैनल पर। साथियों, एक चीज का ध्यान रखो, जीवन में अगर झूठ बोला जाता है और सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है तो मंचों के माध्यम से ही बोला जाता है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए भी मंच सजे रहते, बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए भी मंच रहते हैं। हमको इस ओर भी हमारा ध्यान इंगित करने की आवश्यकता है ताकि ये गलतियां और ये बेवकूफियां हम पुनः ना दोहराएं। आज जो है, जो हकीकत है, वह बोलो आप। जिसको आपके साथ आना आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। अगर झूठ बोलकर आप किसी को अपने साथ ले भी आए तो जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो वो खुद नहीं जाएगा साथियों। आपके साथ जो आगे सैकड़ों लोग आने वाले हैं उन लोगों को भी वो ब्रेक कर देगा। तो इसलिए सच्चाई के साथ जितना भी बिजनेस हम कर सकते हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या उदाहरण चाहिए साथियों? टीम कोई भी हो, टीम का साथी कोई भी हो, अगर हमको मौका मिल रहा है कि उस साथी को कुछ परेशानी है प्लान संबंधित या कुछ जानकारी संबंधित, तो हमको वहां टीम को नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि ये हमारा साथी है, हमारा बंधु है, हमको उसकी हेल्प करना चाहिए। अगर हमको पूर्ण जानकारी है तो हम खुद उसको वो जानकारी दें। अगर हमको नहीं जानकारी है तो हमारे जिस भी साथी को जानकारी है या हमारे अपलाइन को पूर्ण जानकारी है उसके माध्यम से उसकी समस्या का हल हमको करवाना है। यहाँ से एक सुंदरता ये आएगी साथियों कि आगे नेटवर्क मार्केटिंग में पारदर्शिता आएगी। कल कोई भी लाइफलाइन या कोई भी अपलाइन किसी को ये नहीं कह पाएगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझको सही तरह से प्लान नहीं समझाया और मैं भी स्वार्थवश लालच में आकर गलती कर बैठा, जैसा कि पिछले 3 सालों से आप और हम सभी सुनते आ रहे हैं साथियों। तो भविष्य में ये चीजें हमारे बीच में ना हो, इन सब बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और खासकर मैं उन साथियों के लिए बोलना चाहूंगा जिन साथियों ने या तो अपना खुद का कोई बिजनेस
या उनका कोई जॉब था वो छोड़कर, या अपना छोटा मोटा काम या मजदूरी छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग में आए और यहाँ पैसा भी कमाया। लेकिन आज की कंडीशन में जब ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है, तो वो साथी का वो हालत रही है जो हमारी कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्योंकि जॉब छोड़ दिया उन्होंने, तो पुणे तो जॉब मिलना नहीं है। क्यों, वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अगर मुसीबत का दौर देखें तो बेरोजगारी है हमारी। तो हमारे कोई भी साथी अपने मूल जड़ को कभी भी ना छोड़े। आप नेटवर्क करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, पर इसको सिर्फ साइड के रूप में करो, फुल टाइम मत करो। आप पैसा जितना फुल टाइम में कमाते हो ना, उससे 2 गुना ज्यादा आप पार्ट टाइम में पैसा कमा सकते हो साथी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, तो हमको एक लापरवाही नजर आ जाती है कि अरे हमारे पास तो आज का पूरा दिन पड़ा है, 12 घंटे पड़े हैं, हमको कोई दूसरा तो काम है ही नहीं, 4 व्यक्तियों से मिलना है, हम मिल लेंगे। और इस लापरवाही की वजह से जो समय उनको मिलता है मिलने के लिए, या जिस समय वो फ्री है, माइंड भी फ्री है, वो उस समय को छोड़कर वो समय देखते हैं जो वो अपने आप को कंफर्ट जोन में समझते हैं। लेकिन साथियों, एक व्यक्ति के पास कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज नहीं रहती है। अगर वाकई वो सच्चा बिजनेसमैन है, वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता साथियों। उसके दिमाग में कुछ न कुछ योजनाएं चलती रहती है। वो अपने साथियों को कैसे आगे लेकर आए, कैसे उनको और शिक्षा दे, कैसे उनको प्लान प्रेजेंट करने का तरीका समझाए, इन सब बातों में वो खोया रहता है। तो कहाँ से कंफर्ट जोन आया हमारे पास? और इसका हश्र क्या होता है साथियों? जब हम जाते हैं सामने वाले के पास, अगर उसने हमको 10 बजे का टाइम दिया है, हम हमारी लापरवाही, बस समय हमारे पास काफी है, लापरवाही तो हमको होना है। और जब हम उस साथी के पास जाते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा गलत वहां क्या पड़ता है कि हमने इस व्यक्ति को 10 बजे बुलाया था, और ये व्यक्ति हमारे पास 12 बजे आ रहा है, या 1 बजे आ रहा है, या 10:30 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। तो इसको टाइम की कोई वैल्यू नहीं। तो पहला इंप्रेशन ही हमारा गलत साबित हो गया वहां। दूसरा, हमको उसको क्या क्या चीजें समझाना है, हम इन सब बातों को उस समय भूल जाते हैं। या तो उसको मिसगाइड कर देते हैं, या अपने खुद को मिसगाइड कर लेते हैं। हमको जाना है पूरब में और हम पहुंच जाते हैं उत्तर में। हमको क्या प्लान देना है, उसको क्या प्लान समझाना है। और अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करना है, उसकी वस्तु स्थिति देखो, उसकी इनकम देखो, बहुत अच्छी है, हम उसके अंदर नीड पैदा नहीं कर पाते। कौन सी? जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। दूध, दूध आज खत्म हो गया। हाँ, रहता ना। तो साथियों, जो एक नेटवर्कर का सबसे विशेष गुण रहता है, किसी के अंदर नीड को पैदा करना। एक 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 ही है। एक एक मैंने खोल लिया ना अभी। चल कोई नहीं। कहीं नहीं, सुबह मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि किसी की अच्छी सर्विस है, किसी का अच्छा बिजनेस है, और हम उसके पास चले गए या तो किसी सोर्स के माध्यम से, और हम उस व्यक्ति के गुणों को जान रहे हैं, उसके गुणों को पहचान रहे हैं, उसकी काबिलियत को भी जान रहे हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर हमारे साथ आ जाता है, तो ये अपने खुद का भी भला कर जाएगा और अपने साथ में काफी लोगों को
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बना सकते हैं। तो वहां हमारा क्या मुख्य काम रहता है, उसके अंदर ऐसी नीड पैदा करना, पहले हमको समझना कि ये व्यक्ति आखिर करना क्या चाहता है। देखो साथियों, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहते हैं जिनको पैसे की नीड नहीं रहती, या तो मान सम्मान की नीड रहती है, या कुछ ऐसे सोशल कार्य करने की नीड रहती है जहां से उनको आत्मा की सुख भी प्राप्त होता है, वो तुम उनको आत्मा शांति भी प्राप्त होती है। और उन लोगों के जो कुछ ऐसे विचार रहते हैं कि मैं यहाँ इस प्रकार कार्य करूं, पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य रहते हैं साथियों जो समाज सेवा के रूप में किए जाते हैं, और वहां उनको ये मौका मिलता है। तो इंसान के अंदर जो ख्वाहिशें छिपी रहती है, उन ख्वाहिशों को हम कैसे ऊपर लेकर आए, उस व्यक्ति को उन ख्वाहिशों को कैसे प्रदर्शित करें कि आपके अंदर ये खूबी है, ये ख्वाहिश आपकी अधूरी है, यहाँ आप आओगे तो ये ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होंगी। तो इसके लिए हमको हमारे आपको, हमारे दिमाग को और हमारे विचारों को कंफर्ट जोन में रखने की आवश्यकता है कि नहीं। तो इन सब बातों का भी हमको ध्यान रखना है। और खासकर हमारे जो भी लीडर आते हैं, वो भी अपनी वाणी में सुधारने की सख्त कोशिश की जाए कि हमें अभी यहाँ पर क्या बोलने की क्षमता है, क्या बोलने की क्षमता नहीं है। अगर हम आज जूम पैनल में सब बनते हैं साथियों, तो हम एक भी साथी ऐसे नहीं है जिसके पास इतना फ्री टाइम हो कि हम 1 घंटा इस जूम पैनल पर दें। लेकिन अगर हम दे रहे हैं तो हमको यहाँ किस चीज में निखार लाना है, सिर्फ वाणी में निखार लाना है। और हमको उस नॉलेज को लेना है जो नॉलेज हमको, जब हम फील्ड में रहते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठते हैं, वहां हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास क्या क्या टूल्स होना चाहिए उस समय, इन सब की जानकारी के लिए ये जूम पैनल चलते हैं साथियों। ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है? ताकि हमारे साथियों को ये नॉलेज हो कि हमको किस क्षेत्र में किस प्रकार कार्य करना है, हमारे कंपनी के प्लान कितने हैं और किस प्लान में क्या बेनिफिट है, कौन सा प्लान किस क्लास के लिए तैयार किया गया है। अगर ये अंतर हमने सबसे पहले समझ लिया, जैसे कि मैंने शुरुआती शब्दों में ही ये चीज बोली थी कि हमको कैटेगरी डिसाइड करने की सख्त आवश्यकता है यहाँ पर। तो इन सब बातों का नॉलेज, इन सब बातों का अनुभव भी हमको चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है, हमारे जो साथी यहाँ बोलना पसंद नहीं करते या बोलने से डरते हैं, उन साथियों से भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपने आप के गुणों को मत अपने मन में दबाओ, उनको बाहर निकालो। आपके गुणों की आपको खुद को पहचान करने की आवश्यकता है। यहाँ हम किसी दूसरे को अपना ज्ञान नहीं बताते, अपने गुण नहीं बताते। यहाँ परीक्षा हो रही तो हमारी खुद की हो रही है कि हमारी बोलने की कैपेसिटी क्या है, हमारे समझाने की कैपेसिटी क्या है, और हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज हमारे साथी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। इन सब बातों का ज्ञान मिलता है हमको, अनुभव मिलता है हमको, और खासकर अपनी खुद की कमियों को दूर करने का मौका मिलता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा साथियों आप लोगों से कि किसी दूसरे के लिए मत आओ, अपने खुद के लिए आओ, खुद को समर्पित करो। यहाँ समय तो आप दे रहे हो, अगर 1 घंटे के समय को आप निकाल रहे हो, जबकि आज के दौर में बिना इनकम के ये पैनल चलते हैं साथियों। और मुझको ये भी अच्छे से आभास है कि आज हमारे बहुत से साथी जो पैनल में बनते हैं, उनको घर वालों की कुछ ना कुछ ताने, कुछ ना कुछ टॉन्टिंग सुनने को ही मिलती है कि कमाई तो 1 रुपए की नहीं है और ये बैठ गए मीटिंग में। ऐसी बातें भी सुनने को मिलती होंगी, और नहीं मिलती होंगी तो ये बातें सुनने को जरूर मिलती होंगी कि आप जितना समय यहाँ दे रहे हो, इतना समय आप और कहीं लगाओगे तो 2 पैसे की इनकम आपको आएगी। तो साथियों, अगर इतनी बातें सुनने की हिम्मत कर रहे हो आप लोग, और इतना समय भी देने की हिम्मत कर रहे हो,
तो कम से कम अगर आपको यहाँ जूम पैनल पर इनवाइट किया जाता है तो जो भी समस्या है या तो वो रखो, या जो भी ज्ञान आपके अंदर है, जो भी आपने जिंदगी का अनुभव लिया है, उसको हमारे साथियों के साथ शेयर करो। कम से कम उन साथियों को इसका मौका तो मिलेगा कि आज हमको ये गुण हमारे अंदर लाना है, या अपने आपके गुणों में क्या क्या और गुण शामिल करना है, ये चीज उनको सीखने को मिलेगी। पर ये कब कर पाएंगे साथियों हम? जब हम एक लीडर होने की जिम्मेवारी को समझेंगे, एक लीडर की जवाबदारी को समझेंगे, तो ही हम ये सब काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और जिस व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेवारियां होती है ना, सबसे पहले तो उसको अपने खुद के शौकों का गला घोटना पड़ता है कि आज मेरे ये शौक हैं, अगर मैं मेरा पूरा समय घूमने में या किसी अन्य जगह जाने में या किसी के साथ गपशप लड़ाने में व्यतीत करूंगा, तो मैं मेरे साथियों के लिए क्या अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। इन सब बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। तो आज अगर मुझको हटा दिया जाए तो मातृशक्ति और पुरुष साथी 22 साथी मेरे साथ बने हुए हैं। आप लोग साथियों अब अपने आप में परिवर्तन लाओ। आप बोलने की कला अगर कम है तो अपनी कला को निखारो खुद के बलबूते, क्योंकि ये कलयुग है साथियों। और अगर इसको दूसरा नाम दिया जाए तो इसका दूसरा नाम है चतुर्युग। यहाँ पग पग पर ठोकर है साथियों। आप अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति किस मकसद से आपको अपने साथ लेकर चलता है, ये आभास करना भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, आसान चीज नहीं है साथियों। तो यहाँ पर हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, अपने खुद के ऊपर तो कर सकते हैं, अपनी काबिलियत को तो आंक सकते हैं। और अगर हम अपनी काबिलियत को आंकने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं साथियों, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जब सब साथी हमारे अपनी काबिलियत को आंकेंगे तो साथियों हमारा कोई भी साथी किसी दूसरे साथी के साथ दगाबाजी नहीं करेगा। एक जो विश्वास हम एक दूसरे पर लेकर चलते हैं ना, उस विश्वास की हत्या नहीं होगी और विश्वासघात भी नहीं होगा। जब जाकर कहीं हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक स्वच्छ बिजनेस बनेगा जिसकी सख्त आवश्यकता है। और अगर हम सब एक हैं, हम सबकी आवाज एक है, तो साथियों कहते हैं ना, संगठन में वो शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे राजा महाराजा वहां अपना शीश झुकाते हैं, अच्छी अच्छी सरकारें झुकती हैं। आज यही हम सबको आवश्यकता है, हमारे हाई रीच के लिए, हमारे खुद के बिजनेस के लिए। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ साथियों, और मैम से निवेदन करूंगा, मैम आप आए और सेशन को आगे गति प्रदान करें। और आज स्पेशल स्पीच में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर चतुर्वेदी सर बने हुए हैं, उनको इनवाइट कीजिए मैम। थैंक यू सर। और सही में हम लोगों को शोरूम की तरह कठपुतली नहीं बनना है। जो पुतला रहता है शोरूम के बाहर अंदर रखा हुआ रहता है, वो नहीं बनना। हम लोग अपने आप को पहचाने और जो अपने अंदर गुण है उसे भी निकालें, ताकि उससे हमारे और साथी को, हम लोगों को उनका भी अनुभव मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं स्पेशल स्पीच के इनवाइट करने से पहले हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए हैं VIVOY02T। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, आप आए और अपना परिचय दें। VIVOY02T। फिर से मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। ये गुरुकुल है, आप अपने नाम से आए।
मैम आगे बढ़िए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता मैम। जी सर, बिल्कुल सही। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्पेशल स्पीच के लिए, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं आदरणीय श्री अरविंद चतुर्वेदी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परम परमात्मा के चरणों को शीश झुकाकर नमन वंदन करता हूँ। सभी साथियों के माता पिता और अपने माता पिता के चरणों को भी नमन वंदन करता हूँ। नमन वंदन करता हूँ के डी प्रतापन सर और शीना मैम को, जिनकी सोच की वजह से आज हम सभी लोग एक मंच पर आकर उपस्थित होते हैं। और नमन वंदन करता हूं मैं अपने गुरुकुल को, अपने गुरुजनों को, अपने जितने भी हमारे साथ भाई बहन बने हुए हैं, सभी भाइयों को और सभी बहनों को, माताओं को, सभी को मैं नमन वंदन करता हूं। आज की होस्टिंग आप बहुत ही शानदार होस्टिंग कर रही हैं मैम। और आज की ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव, आज की ट्रेनिंग में हमें आपको गुरुदेव के द्वारा जो दिशा निर्देश मिले हैं, वो दिशा निर्देश इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा आने वाला समय हमें एक संदेश देता है कि हमें किस तरह से तैयार होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि बीते हुए समय से सीख लेकर के, बीते हुए समय से हमें सीख लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल से आज प्रतिस्पर्धा करने के लिए लोग कमर कस रहे हैं। क्योंकि ये गुरुकुल लोगों की नजरों में खटक रहा है। इसलिए हम आप सभी लोग गुरुकुल में जो बनते हैं, यहां से जो सीखते हैं, इसलिए हमें आपको बहुत जरूरी है कि हम आप इन सब बातों को बहुत गौर से सीखें। हम अपनी कमियों को अच्छी तरह से निहारें। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं निहारेंगे तो हम कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप को पढ़ना होगा। जब हम अपने आप को सुधारेंगे तब जाके आगे सुधरेंगे, हम किसी दूसरे को सुधार पाएंगे। जब हम अपने आप को पढ़ेंगे तब हम सुधरेंगे, तब हम किसी दूसरे को सुधार पाएंगे। क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्तों, हम सब के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जैसे कि हाईरेज के सामने चुनौतियां खड़ी हुई थी, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई थी, आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों थी? अगर हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे जो उच्च अधिकारी थे, उन लोगों ने इस बात पे अगर गौर करी होती तो शायद ये परेशानी ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उन लोगों से चूक हुई है। और ये जो हमारे सामने परिस्थिति बनी, मुश्किल आई, तो ये मुश्किल आई तो है, लेकिन इस मुश्किल को, हम आप इस मुश्किल से लड़ रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल हमारे आपके अंदर एक निखार लाने के लिए आई है। क्योंकि पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि बनी हुई है, उस छवि का दाग हमें हाई रिस्क से मिटाना था। और ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति से
हमारे हाई रिस्क के ऊपर जो नेटवर्क मार्केटिंग में दाग लगा था, उस वो दाग हमारे हाई रिस्क पे भी आता। क्योंकि लोग जब हम किसी के पास जाते थे तो पूछते थे, अरे वो तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो जोड़ने वाला है, धंधा है, वो तो ये तो, अरे वो खराब है। लोग क्यों नेगेटिव बात करते थे? क्यों? क्योंकि एक छवि बनी हुई है। और आज ये जो परिस्थिति हमारे आपके सामने बनी थी, इस परिस्थिति से हमारे सिस्टम के ऊपर एक निखार आया है। क्यों? क्योंकि हम आप कोर्ट से कोर्ट से बिल्कुल बेदाग होकर के निकल रहे हैं। और जब हम बेदाग होकर निकलेंगे तब हम सीना ठोक के भी कह सकते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ बोला करते थे, हम उनके सामने सीना ठोक के भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति किसी को गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि उसमें निखार लाने के लिए आती है। निखार लाने के लिए आती है। और दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारी हाईरिस की परीक्षा थी। ये हमारी हाईरिस की परीक्षा थी, और परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देने लायक होगा, देने काबिल होगा। क्योंकि हर किसी को परीक्षा कक्ष में एंट्री ही नहीं मिलती। क्योंकि परीक्षा कक्ष में उसे ही तो एंट्री मिलेगी जो क्वालिफाई होगा। तो हमारे हाईरिच के ऊपर जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति से हमारे हाईरिच में निखार आया है। और आजकल के लोगों के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे बगल में बैठा हुआ साथी मुझे ही खाने के मूड में बैठा हुआ है। ये परिस्थिति है। यानी कि आपके आपके साथ चलने वाला व्यक्ति भी आपका कहीं ना कहीं बुरा चाह रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपका दुश्मन बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आपकी तरक्की देखी नहीं जाती। तभी तभी ये परिस्थिति आज हमारे गुरुकुल पे बनी है। क्योंकि लोग दूसरा गुरुकुल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना, उन्हें लग रहा है उन्हें लग रहा है कि हमारा हाई रेंज आने वाला है, तो ये ईगल इंडिया जो है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया, क्या पूरे पूरे इंडिया पे अपना कब्जा दिखाएगा, अपना बहुमत दिखाएगा, काबिज होने वाला है। तभी आज जाकर के लोग ऐसी सोच लेकर के दूसरी जगह खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? यही कारण है। ये हमें आपको समझना होगा। और हम लोगों को गुरुकुल में आकर के हमें अपनी बातों को अच्छी तरह से, सामने से हमें जो परोसा जा रहा है, हमें उसको अच्छी तरह से समझना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, तब जाकर के हमें यह बोलना होगा, और बोलने की चाहत रखनी होगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरे दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग, आप सभी लोग हैंड राइज करके प्रतिदिन अगर पाठ मांगे, हैंड राइज करके अगर हम पाठ मांगे, तो कुछ अलग ही रूप निखर के आएगा। और पाठ वही मांग पाएगा जो कुछ सुनता होगा, जो कुछ समझता होगा, जो कुछ सीखता होगा। तभी तो उसमें बोलने की कला आएगी। और जब वो बोलने लायक बनेगा, तभी तो हैंड राइज करने लायक बनेगा। इसलिए हमें आपको अपने आप को मजबूत बनाना है दोस्तों, क्योंकि ये परिस्थिति हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक मौका है। इस मौके को हमें भुनाना है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर ये विपत्ति आई है, लेकिन हमारे लिए तो ये मौका है ना। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। हर समय, समय कैसा भी हो, उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। ये हमारे लिए समय है, मौका है। यहाँ से हम सीखना शुरू करेंगे, सीखते सीखते अपने आप को मजबूत करेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें आपको बहुत बड़े क्षेत्र की प्रतिनिधित्व भी मिलने वाला है। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। क्योंकि यहां से निकला हुआ व्यक्ति ही तो प्रतिनिधित्व करेगा। जब यहाँ कोई सीखेगा ही नहीं, तो क्या प्रतिनिधित्व करेगा?
इसलिए हमें आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को परिपक्व बनाना है, अपने गुरुदेव की बातों को सिरोधार करते हुए आगे चलना है, अपने गुरुकुल की सीख को हमें आत्मसात करके चलना है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार ट्रेनिंग रही और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा और इतने वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और जय जय हरीश, जय जय हरीश। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। और यदि अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार और सुपर से भी ऊपर आपकी स्पेशल स्पीच। बीते हुए समय से हमें सीखना चाहिए। आज हैरिस के जो लीडर के मन की जो बात है वो बिल्कुल आपने सही बताई है। जितने भी हम हैरिचियन हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उस बात को बिल्कुल आपने सही पढ़ा है सर। पहले तो हम अपने आप को इंसान में, हम किससे मुकाबला हम किससे कर रहे हैं? जहां से हमने सीखा उसी को हम चुनौती दे रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ इंसान बन जाए, हम फिर सामने वाले को हम चुनौती दें। तो आज की स्पेशल स्पीच सर, मैं दिल से आपको चरण वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी कोई भी साथी। आज शेयरिंग पार्ट नहीं, कोई भी साथी मातृशक्ति ट्रेनिंग या स्पेशल स्पीच के संबंधित कुछ भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज वो हैंड राइज करें। वेलकम रूपक ठाकुर सर। समय का ध्यान रखते हुए सर। मैम आवाज आ रही है क्या? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे मौका दिया शेयरिंग पार्ट निभाने के लिए। उसके लिए फिर से धन्यवाद बोल रहा हूँ। मंच पे विराजमान जितने भी लीडर्स हैं, हमारी नारी शक्तियाँ हैं, कुलदीप सर, प्रतापन सर और सिन्हा मैम, सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। आज आपका जो होस्टिंग चल रहा है, मंच संचालन, बहुत ही शानदार, अनुभवी हैं आप। और आपका नाम तो पता ही है मैंने क्या रखा है, तो उसी तरह से कर रहे हैं, बहुत शानदार। और जो भी पार्ट निभा के जा रहे हैं उनका उनके बारे में जो भी वो बोल के गए हैं, उनके बारे में जो आप बोल रहे हैं, उनका जो भूमिका निभा रहे हैं बहुत अच्छा निभा रहे हैं। और आज बोलता हूँ मैं, आज आपके ट्रेनिंग का बात कर रहा हूँ। तो आज ट्रेनिंग में हमारे गुरुदेव कुलदीप सर आए। कुलदीप सर ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही बात रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियों के बारे में बताया। उसके उनके जो जितना भी उन्होंने सेशन लिया, लगभग 28-27 मिनट का, उसके अंदर जो उन्होंने बोला उसमें मैं 2-3 पॉइंटों को नोट किया हूँ। जैसे जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास हमको जाना है तो हम उनके पास जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास उसके सवाल के जवाब होने चाहिए, हमारी कंपनी का पूरा प्रोफाइल होना चाहिए, कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सवाल सामने से आने वाला है, वो दागने वाला है सवाल। और ज़्यादातर सवाल कंपनी के ऊपर ही दागा जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लगभग दुनिया सब जानती है, कंपनी को नहीं जानती। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादातर सवाल आता है। तो वो होना चाहिए प्लान्स कैसा है, हमारे पास क्या क्या प्लान है, ओटीटी क्या होता है, पता ना है लोगों को, सबको नहीं पता होता ओटीटी, डिजिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है। मतलब ये नहीं बोलना है कि भाई तुम ऑटो चलाते हो, तुम मजदूर हो, तुम कामगार हो, तुम्हारा इनकम कम है तो तुम रेगुलर प्लान 800 का करो, ऐसे नहीं। अगर आपकी क्षमता है तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं डिजिटल, उसमें भी नेटवर्किंग होता है, आप कमा सकते हैं, उसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम कम है, आपका आय का स्रोत कम है,
तो आप रेगुलर प्लान में जाइए, इससे भी इनकम हो सकता है, इससे भी आप ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नीचा नहीं दिखाना है किसी को। हमारे लिए जैसे एक दुकानदार के लिए कस्टमर भगवान होता है, इसलिए हमारे लिए प्रोस्पेक्ट भगवान है। जो भी हमारा नीचे आने वाला है डाउनलाइन, वो हमारे लिए होने वाला भगवान है। वो आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो सर ने बोला बहुत अच्छा बोला। दूसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने नोट किया है, कि टाइम का पाबंद बनना है। अब जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि 10 बजे बुलाया है और हम पहुंच रहे हैं 12 बजे, तो हमारा पहला ही इंप्रेशन गड्ढे में चला गया। बोले यार ये साला 10 बजे बुलाया इसको और ये है 12 बजे आ रहा है, इसको खुद ही टाइम का मैनेजमेंट नहीं मालूम, वो खुद ही टाइम का पाबंद नहीं, ये मेरा क्या भला करेगा। तो हम अगर आप टाइम देते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से टाइम नहीं लेना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रात के 10 बजे आते हैं ऑफिस से, हमको उनको 11 बजे टाइम लेना है, ताकि वो आए, नहाए धोएं, खाना खा लें, उसके बाद हम उनसे ले टाइम। उनके कंफर्ट जोन पे हमको काम करना है, हमारे कंफर्ट जोन पे नहीं होना है। और एक एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली, जो मैं लास्ट पॉइंट नोट किया हूँ सर का हाईलाइट, नेटवर्कर कभी कंफर्ट जोन में होता ही नहीं। नेटवर्कर के लिए कंफर्ट जोन बना ही नहीं है। अगर मैं नेटवर्कर हूं तो मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट के कंफर्ट जोन पे काम करना है। अगर वो रात को 12 बजे बुलाता है तो मुझे 12 बजे जाना है प्लान लेके। अगर वो सुबह 6 बजे बुलाता है तो मुझे सुबह 6 बजे जाना है प्लान लेके। और ये नहीं कि सुबह 6 बजे उठे और मुंह उठा के चले गए, नहीं, तैयार होके जाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है, यहाँ ब्रश करके जाना है, नहा धो के जाना है, ये है। तो सर आज का जो आपका ट्रेनिंग सेशन रहा, बहुत ही शानदार रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हम सबको सीखने को मिला। जितने भी लोग इस पैनल पे बने हुए हैं उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और टोटल 22 लोग हैं आपको मिला के, तो 22 लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उसके बाद हमारे स्पेशल में आए हमारे चतुर्वेदी सर, ज्ञान के भंडार हैं, उनके लिए तो क्या बोलना। सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, पत्रकार हैं बाय प्रोफेशन, दुनिया जहान की खबरें रखते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा। उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि अरे यार नेटवर्क कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने विचार रखे। और सर, मैंने आपका माइक बंद किया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन सर समय के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं, रितेश रितेश करके। सर आप कुछ कहना चाहते हो तो सर आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप लिख के चैट कर रहे हो, इसलिए सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप आए अपने विचार रखें। मैम भारद्वाज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड राइज भी किया था, तो 2 मिनट के लिए भारद्वाज सर को भी इनवाइट कीजिए। जी सर, तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ। सिर्फ लिखने से नहीं हम लोग नहीं समझेंगे, आपकी वाणी के सुनने से, आपके शब्दों के सुनने के वो अनुभव हम लोगों को चाहिए। तो ये गुरुकुल हमेशा आप लोगों का स्वागत करती आई है, करती रहेगी। इसलिए सर आपसे निवेदन है कि आप चैट ना करें। तो हमारे बीच में बने हुए हैं ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर चुनूलाल भारद्वाज सर। अनम्यूट का ऑप्शन गया है, वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए फोन किया था दीदी, इसलिए कि आप कोई भी यहाँ बोल सकते हैं ऐसे करके बोला, तो इसलिए हैंड रेज किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका होस्टिंग लाजवाब। और सभी को मैं एक ही साथ प्रणाम करता हूँ। हमारे केटी प्रथापन, शिवना प्रथापन, सभी परमपिता परमेश्वर सभी को, क्योंकि समय नहीं हुआ है। तो आज का सेशन जो हमारे गुरुदेव रखें अति सुंदर, और हमारे ठाकुर सर भी आए,
और डबल हमें सिखाने का प्रयास किया। मधुर वाणी से बहुत सीख मिला हमें। और हमारे पत्रकार जी आए, वो भी बताए और सिखाए बहुत कुछ हमें। सच में हमें यहाँ पे दीदी माटी का पुतला नहीं बनना है। आप भी कहा, हमें तो यहाँ साक्षात हमें विश्वास के साथ यहाँ दिखाना है आप अपने आप को, क्योंकि हम 3 साल के दरमियान क्या पाए हैं, ये हमें निखारने का समय आ चुके हैं। और अपने आप होकर के गुरुकुल में आए, और मैं होस्टिंग करूँगा, मैं शेयरिंग पाठ लूँगा, ऐसे करके यहाँ पे बोलना चाहिए। सच में हमारे चतुर्वेदी सर ने कहा। और हर समय हम जब भी हमें बोलना रहते हैं तो गुरुदेव से हम आज्ञा लेकर के ज़रूर बोलते हैं दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही 2 शब्द रखना चाहता हूँ। हम तो आत्मविश्वास के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और जो भी हमारे साथी आएंगे उससे हमें ऊंच नीच कभी नहीं दिखाएंगे, एक साथ ले करके चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। समय भी हो चुका है, यहीं पे अपने शब्द को मैं विराम करना चाहता हूँ। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे बीच में बने हुए ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे आदरणीय श्री क्लोजिंग पार्ट के लिए अनिल साकिया सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के इस सेशन में आपने हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रखी हैं, और हम सभी लोग इसीलिए इस गुरुकुल पर बनते हैं कि कुछ सीखने का मौका मिल पाए। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं, गुरुकुल में उपस्थित समस्त साथियों को नमन करते हैं, और गुरुकुल के संचालक को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। संस्था के संस्थापक केडी हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक सर ने लिया है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उसे उस दलदल में नहीं फंसाना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। जो सर के माध्यम से हम सभी को बताया गया कि डिजिटल जैसे आईडी लगी थी, तो उसमें लोगों ने, जो लीडर थे, उन्होंने अपने स्वार्थवश हम सभी को उसमें ढकेलने का काम किया है, बल्कि एक बार भी ये बताने का प्रयास नहीं किया है कि जो भी कार्य करिए, इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि यदि कोई बात बनती बिगड़ती है तो इसके जवाबदार कौन होगा, और जिससे कहीं ना कहीं जो जो स्थितियां हैं वो बहुत भ्रामक बनी हैं, और बहुत ज्यादा लोग इस बात से त्रस्त हैं कि जिन्होंने जो पैसा लगाया है वो कहीं से उठा के लगाया है, अपनी कोई जमीन गिरवी रखी है। जबकि एक लीडर के तौर पर उस समय इस बात को बताना चाहिए था, जैसा कि आज कुलदीप सर ने बताया है, कि कोई भी व्यक्ति इतना उत्साहित ना हो कि बाद में उसे पछताना पड़े। क्योंकि ऐसे प्लान जो हैं बहुत जल्दबाजी से नहीं हो सकते, सोच समझ के करनी चाहिए। मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए थे, उसका खर्च पानी उससे ही चलता था, और आपने 1000 रुपए लगवा दिए, अब वो बेचारा कर्ज में डूबा है। वो इस बात से उसे आफत ज्यादा है कि उसने जो पैसा लगाया है उससे उसे ज्यादा दिक्कत है। यदि वो नॉर्मल प्लान में ही रहता तो निश्चित तौर पर उसे कोई परेशानी नहीं होती। और कहना चाहिए कंपनी पर जो अब लगाया उन्होंने है, लगवाया और दूसरों ने है, लेकिन दाग जो लगता है वो हमारी सिस्टम पर लगता है। ये बहुत सोचने की बात है। तो यही बात है, बहुत सोच समझ कर कार्य करने चाहिए,
क्योंकि खुद पर भी दाग ना लगे और हमारे सिस्टम पर भी कोई दाग ना आए। ये जवाबदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। और सेशन ओवरऑल बहुत ही सटीक और सही रहा, क्योंकि एक लीडर से संबंधित सर ने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति के कोई जहन में कोई सवाल होगा। तो हम ज्यादा ना बात करते हुए, कुछ समय हो चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के जो स्पेशल स्पीच में हमारे चतुर्वेदी सर आए, उन्होंने भी अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा और सारी बातें एकदम क्लियर कट उन्होंने बता दी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे जो भ्रामक स्थिति थी वो आज क्लियर हो गई है। अगर यही बात हमें किसी ने उस समय बताई होती तो जाहिर सी बात है आधे से ज्यादा संकट तो यूं ही कट जाता, क्योंकि जो लोगों ने इधर उधर करके जो लगाया था वो नहीं लगता और तो परेशानियां इतनी नहीं हावी होती। जो लोगों को आज खरी खोटी सुनने को मिलती हैं वो उन्हीं की वजह से गलत काम उन्होंने किया और सुनना हमें और आपको पड़ रहा है। यही होता है। और इसके बाद में हमारे शेयरिंग में रूपक ठाकुर सर आए, जो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और अपने अनुभव से जो भी बातें रखते हैं निश्चित तौर पर वो बहुत ही सटीक होती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम कह सकते हैं वो बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज का सेशन जो है ओवरऑल बहुत ही शानदार रहा। हमें नहीं लगता इससे कोई भी बातें छुपी रह पाई होंगी जो हमको जानकारी ना मिल पाई हो। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और अपनी बाड़ी को वहीं पर विराम करते हैं। सो थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही में अभी तक यही हुआ है कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी दलदल में धकेल देते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ये गुरुकुल मिला और ये जो गंदी आदत हम लोगों के अंदर थी वो हट गया। अब हमने सीखा है मेहनत और सच्चाई के साथ अपने परिवार के साथ यानी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए हैं आदरणीय श्री राजकुमार मुखर्जी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो विचार रखने का मौका दिए और ऐसी भूमिका में आपने आमंत्रित किया है जो कि सदैव ही हमारे गुरुवर के ही वचन रहते हैं, जो हम सब ने हमारे गुरुवर के ज्ञान को लिए हुए हैं और प्रसाद के रूप में हम सभी साथियों को वितरण करें। तो सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से साथियों हमें ये पल मिलता है और आप सभी साथियों का साथ मिलता है। यह बहुत ही अनमोल पल होता है, जो कि आप जैसे महान व्यक्तियों के, हमारे गुरुवर के जो ज्ञान हम सबको मिलते हैं। साथ में साथियों हमारे प्रथापन दंपत्ति, जिन्होंने साथियों हमें संघर्ष का एक सीख दिया है, आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव हम सबको हर प्रकार से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे माननीय कुलदीप सर जी को कोटि कोटि नमन वंदन है। और आप सभी साथी, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, जिनका एक एक वचन साथियों आज हमने अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया और सच में हमारा एक एक कार्य जो है सफलता की ओर अग्रसर होते हम जा रहे हैं। और सच में कहा जाता है ना कि अच्छे साथियों का साथ अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। यह सत्य है, हकीकत है। आज आप सभी साथियों ने जो आज इस गुरुकुल में उपस्थिति दर्शाई है, साथियों हर प्रकार का जो ज्ञान आज हमें जिस तरह से हमारे माननीय श्रद्धा सुरती मैम जी, जो कि संयोगवश हमें होस्टिंग में मिले और इनके एक एक शब्द सच में हमारे लिए बहुत ही अनमोल रहते हैं। आज आपने बहुत ही सरलता के साथ में आज गुरुकुल को संचालित करते हुए अनमोल शब्दों को, सार तत्वों को रखते हुए आपने इस गुरुकुल के संचालित किए हैं। मैम आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। आपका इसी तरह से साथ मिलता रहे, एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता रहे। साथ में साथियों आज सभी साथी जो हमारे
आज के इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका अदा किए हैं। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा, क्योंकि हमारे गुरुवर जी के ज्ञान है और उनके ज्ञान साथियों इतना अनमोल है साथियों कि एक एक शब्दों का अर्थ अगर निकालना चाहे ना तो अनेक अर्थ निकलेंगे। तो आज साथियों हम सबको जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसके गुण क्या होना चाहिए, यह हम सबको जानने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। साथियों, सभी साथियों का जो एक एक वचन है सच में बहुत ही लाजवाब। जिस तरह से हमारे सर जी आए, उन्होंने सार बताए साथियों। हमारे रूपक ठाकुर सर जी, जो कि उन्होंने भी हमारे गुरुवर के जो एक एक शब्द है उनको दोहराने का प्रयास किए हैं। सच में साथियों, हम सब ने जो आप सभी साथियों का एक इस गुरुकुल में समान पाते हैं, बहुत ही धन्य के पात्र हैं। और साथियों, हमारे भारत सर जी आए हुए और हमारे अनिल के सर जी भी आए। साथियों, सबका भूमिका लाजवाब है, लेकिन साथियों जो एक खास बात है जो हम सबको एक प्रेरणा के रूप में आज मिला हुआ है कि एक नेटवर्कर का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वह, हम किसी भी साथी के पास जाते हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनके भीतर में हम उस व्यक्ति को, हम जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को क्यों करेगा, इसका एक भूख बढ़ानी रहती है, जरूरत, जिसे हम नीड कहते हैं। और साथियों, जब तक हम सारे नॉलेज नहीं रखेंगे, चाहे कंपनी के बारे में हो, चाहे उस व्यक्ति कार्य की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में हो, तो साथियों हम उस व्यक्ति को उसके जीवन में इस नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य क्यों करें, यह जरूरत कैसे पैदा कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने साथियों अपने गुण से इन सभी बातों को जाना है, तो वही व्यक्ति ही उस प्रोस्पेक्ट को उसकी जरूरत को याद दिला सकता है। क्योंकि साथियों हर व्यक्तियों का जरूरत अलग अलग होता है। किसी को धन की जरूरत है, किसी को मान सम्मान की जरूरत है, किसी को अपने सपनों को पूरा करने की जरूरत है। तो इस तरह से साथियों हर व्यक्ति का जो एक चाहत होता है जो कि वह अपने कार्य से पूरा कर ही नहीं सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से साथियों वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, अपने सारे चाहतों को पूरा कर सकता है और साथ साथ साथियों दूसरे का भला कर सकता है। तो ये खास बात आज बहुत ही हम सबको एक महान खास बात जो मिला हुआ है कि एक नेटवर्कर का जो गुण है वह प्रोस्पेक्ट के भीतर उसके नीड, उसकी जरूरत को किस तरह से पैदा करे। तो सच में यह बहुत ही अनमोल शब्द है। हमें ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे ज्ञान जो आज मिला हुआ है हमारे सभी अनुभवी लीडर्स, जो कि साथियों आज हम सब इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। संयोग है कि हमें यह गुरुकुल मिला हुआ है और सभी साथी हमारे इतने ज्ञाता हैं, इतने उनमें ज्ञान भरा हुआ है, जो कि हम सब अपने विचार को ज्ञानों से ही परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और संयोग है साथियों कि हमें ऐसे गुरुवर मिले हैं जो कि अपने जीवन के सारे अनुभव हम सबको देना चाहते हैं। बस हम लेने के लिए तैयार रहें। एक एक ज्ञान हमारे लिए सच में हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि गुरुवर के एक एक वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने विचार में उसे लाने का प्रयास करें, अपने हर क्षेत्र के कार्य में, चाहे वो हमारा व्यवहार हो, व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में अगर इन ज्ञानों को लेकर हम चलते हैं तो सच में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और हमारे श्रद्धा श्रुति मैम जी, जिनके एक एक वचन साथियों लाजवाब रहते हैं, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरीश, जय जय हरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोगों ने आज ट्रेनिंग, स्पेशल स्पीच, शेयरिंग, हमारे आशीष वचन और क्लोजिंग पर ये जितने भी शब्द और वाक्य सुने, जो हकीकत है आज के समय में जो सोच चल रही है हरिजन का, सभी आज हम लोगों को बताया गया। तो हम लोग कैसे बनना है,
हम लोगों को पीछे मुड़ के देखना है, जो जिया हमने या जो अभी हम जी रहे हैं उससे अपना भविष्य बनाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसे बनाएं, कौन सी सोच लेके, गलत या सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो आपने सबसे बड़ा एक कीमती चीज़ देते हो आप लोग, समय। तो मैं दिल से जितने भी हमारे साथी बने हुए सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सुबह हम लोग फिर 6:55 पे इसी लिंक पे हम लोग मिलते हैं। तो जय हरी, जय जय हरी। सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी। हरी, नगर नगर हरी, जय बरोबर, जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरि जय हरि जय हरी जय हरी।